हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। अध्याय 4 आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को खोजने के लिए ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व बनी वृत्ताकार रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। अब नीचे दिए गए ग्लोब के चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को खोजने के लिए ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं, जैसे भूमध्य रेखा के समान पश्चिम से पूर्व बनी वृत्ताकार रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। जो कर्क रेखा है वो क्या है? अक्षांश रेखा है। अब नीचे दिए गए ग्लोब के चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए ग्लोब देखते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। ग्लोब को आप ध्यान से देखेंगे। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, ये वाली कर्क रेखा है, और 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा है। इसी प्रकार दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिण अंटार्कटिक रेखा है। अब प्रश्न दिया गया है, अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि वह आपस में मिलती नहीं हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस प्रकार हैं। इस नीले वाले ग्लोब के चित्र में आप देखेंगे, ये जो गोल गोल लाइनें जा रही हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये आपस में मिलती नहीं हैं, इसलिए इन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मिलान कीजिए। यहाँ पर प्रमुख अक्षांश रेखाएं और रेखाओं का माप दिया गया है। कर्क रेखा का मिलान करेंगे 23.5 डिग्री उत्तर से। भूमध्य रेखा, इसका मिलान करेंगे 0 डिग्री से। अंटार्कटिक रेखा, इसका मिलान करेंगे 66.5 डिग्री दक्षिण से। आर्कटिक रेखा, इसका मिलान करेंगे 66.5 डिग्री उत्तर से। मकर रेखा, इसका मिलान करेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती अर्ध गोलाकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं देशों का मानक समय तय करती हैं। इन रेखाओं से क्या होता है? देश जो होते हैं, कंट्रीज होती हैं, उनका मानक समय तय होता है। पृथ्वी पर स्थानों की सही स्थिति जानने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का एक दूसरे को मिलने का स्थान देखा जाता है। तो हम किसी भी स्थान की सही स्थिति जानने के लिए क्या करते हैं? अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जो एक दूसरे को मिलने का स्थान होता है उसको देखा जाता है। पाठ्य पुस्तक से पढ़कर बताइए कि पहला, भारत किन अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, भारत 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं और 67 डिग्री पूर्व, 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के मध्य है। दूसरा, भारत देश का मानक मध्याह्न क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे 82.5 डिग्री पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। ग्रीनविच, काल्पनिक विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्व। हमें सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है और वाक्य को पूरा करना है। पहला, पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा का नाम डैश है। तो यहाँ लिखेंगे विषुवत रेखा। दूसरा, अक्षांश व देशांतर रेखाएं डैश रेखाएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे काल्पनिक। तीसरा, पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए उस स्थान से गुजरने वाली डैश व डैश रेखाओं का माप पता होना जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे अक्षांश व देशांतर। चौथा, मुख्य मध्याह्न रेखा इंग्लैंड के डैश नामक शहर से होकर गुजरती है। तो यहाँ लिखेंगे ग्रीनविच। पांचवा, मध्य प्रदेश में जबलपुर लगभग डैश मध्याह्न के नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे 82.5 डिग्री पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 4, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क, भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, सही। ख, अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तविक होती हैं, गलत। ग, उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं हैं, सही। घ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, सही। ड, प्रत्येक अक्षांश रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए बॉक्स में ग्लोब बनाकर प्रमुख अक्षांश रेखाएं दर्शाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको ग्लोब का चित्र बनाकर प्रमुख अक्षांश रेखाएं दर्शानी हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिए हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।